अंगराज खिड़की से भाग गया। I'm sure वो वहीं गया होगा जहाँ उसने मुझे दफनाया था। नरेन, अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। आप राहुल के रूम में जाइए, मैं तब तक अंगराज के पास जाती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। इसका मतलब अंगराज को यकीन हो गया कि नरेन व्यास का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपके चेहरे की स्माइल को देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सुरभि, राहुल और चाची को अपने झांसे में ले लिया है। सिर्फ झांसे में नहीं लिया, उन्होंने तो फाइल भी हैंड ओवर कर दी। नरेन, चाची ने आपको गलत फाइल दे दी है, कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। He is cheating us. राहुल, राहुल! पापा ये पूजा, इसके अंदर नरेन भाई का भूत है। 1 मिनट, ये लड़की तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस लड़की में तो क्या पूरे हॉल में भूत तक नहीं है। इसके शांत शरीर को देखकर कौन कहेगा कि वहां व्यास मैंशन में इसकी आत्मा तबाही मचा रही है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में मेरी जरूरत हो? ये सब क्या हो रहा है राहुल? पूरी फैमिली पर जानलेवा हमला किसने करवाया होगा? आपको माँ की रक्षा करनी होगी कन्हैया। माँ के लिए आप ही उनका विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। आज एक भक्त की नहीं, कन्हैया की परीक्षा है। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? राहुल के साथ वो बाबा कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें आजकल में ही देखा हो। ये बाबा तो वही है जो सुबह घर आए थे भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब नरेन इन्हीं लोगों के पास है। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। सब कुछ दिया कन्हैया ने, लेकिन बेटे का सुख छीन लिया। जाने की उम्र तो हमारी थी राबिर। क्या लगा था तुम्हें अंगराज? टीवी पर नरेन को जलाने का ड्रामा करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? नरेन पूजा को अलग करना इतना भी आसान नहीं। और अब तो मैं अकेली भी नहीं, मामा के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। तुम अपने खेल की उल्टी गिनती शुरू कर दो अंगराज, क्योंकि अब जब नरेन होश में आएगा तो तुम और नरेन दोनों व्यास मैंशन में पूरी फैमिली के सामने खड़े हो। हमें निकलना चाहिए, अंगराज वहां पहुंचने वाला होगा। इतने में ही चौंक गए। पूजा का पहला पति यानी कि मैं नरेन व्यास जिंदा हूं। फिर ये शादी कैसे हो सकती है? इतनी देर हो गई, अभी तक ये राहुल और सुरभि पूजा को लेकर आए क्यों नहीं? और कमाल, तीनों में से किसी का फोन तक नहीं लग रहा है। पता नहीं कहां चले गए ये बच्चे। तक तूने आ जाना चाहिए था। हरीश अंकल, हम लोग आ गए। आज आखिरी बार इस घर में आपके बिना प्रवेश कर रही हूँ नरेन। अगली बार आप और मैं साथ आएंगे और तब व्यास मैंशन में अच्छाई ने फिर से अपनी जगह बना ली होगी। नरेन भाई के पहले अंगराज को मंडप तक पहुंचना होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है राहुल। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा ना? नरेन अर्जुन और पूजा की शादी आके रोक देगा ना? सब सही होगा बीबी जी, पहले हमें बाहर चलना।
हमें हर वक्त भाभी जी के आसपास रहना होगा। चलो। राहुल सर, आपने बुलाया? मैंने नहीं। और अगर तुम यहां हो तो बाहर लॉन में कौन है? दरवाजा खोलो। यार। सर, लगता है बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। हे राम जी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है आग लग गई है। मम्मी जी, आप घबराइए मत, आप कमरे में जाइए, मैं देख कर आता हूँ। मम्मी जी, आराम से। मम्मी जी, होश में आइए। मम्मी जी। नरेन के हमशक्ल के बारे में इंफॉर्मेशन इसी घर से मिलेगी। मुझे इस घर पर नजर रखनी पड़ेगी। एक माँ तो अपने बेटे को तुरंत पहचान जाती है। आप तो मेरी पूजा की शादी फिर से करवाने चले थे। अगर मैं सही समय में नहीं पहुंचता तो अब तो इस आदमी के साथ उसके पैर भी पड़ा चुकी होती। नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मेरी बात तो सुनना नरेन। नरेन, मैं यहाँ हूँ माँ। मैडम, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है। शी इज डेड। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुन। मेरी बहन मरी है, मेरा कोई नहीं गया है। जिस किसी ने भी मेरी दीदी को मुझसे छीना है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जो करना था वो नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर हो गया। शौर्य और महक के बीच नफरत का बीज पैदा हो गया है, लेकिन अब मैं आसानी से शौर्य और महक को तोड़ दूंगी। सृष्टि, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, मेरा दिल और मेरा मन कह रहा है कि मुझे अभी करण के पास जाना चाहिए। इस सब होने की वजह से उसकी हिम्मत कितनी टूट गई होगी। मुझे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आखिर एक दोस्त का काम क्या होता है? आपने जवाब नहीं दिया जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब मैं बेहोश थी। आपने क्या किया? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी कोई भी तस्वीर नहीं है। हमारे कमरे में तो हमारी कपल फोटो भी थी। कहाँ है आपके पापा? नाम क्या है आपका पापा का? साहिल अग्रवाल। मेरू बेटा, किससे बात कर रहे हो आप? मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें गलतियां दिखाती हूँ। अभी तक तेरी मीरा से शादी भी नहीं है और तूने इतनी घटिया हरकत करी। ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर तुमने नीलोफर के बारे में एक बार भी सोचा होता ना, तो आज ये इस हालत में नहीं होती। हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है सारा। खुदा ना करे कि वो मर गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी सारा।